जय हिंद दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर 2 सप्लाई एनालिसिस चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर में हम लोग है ना कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सप्लाई एंड स्टॉक का पढ़ा था। इसमें डिफरेंसेस हम लोग क्या पढ़ेंगे? सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इवन सप्लाई, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई कर्व, ये सब चीज हम लोग इस लेक्चर के अंदर समझ के लेंगे। अब ये है क्या? अगर ये आपको समझ में आता है तो इसमें क्या फायदा है? तो 2 मार्क का आप लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है। यही आंसर आप लोगों को 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं। लेट्स सी क्या है करके। अब यहां पे तुम लोगों को मैंने ही मैनुअल लिखा ताकि और अच्छे से समझ में आए। मैं जैसा बोलता हूं थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपका फटाक से खत्म हो जाएगा। सबसे पहला यहां पे इंडिविजुअल सप्लाई है और यहां पे मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई जो है वो हम लोग को किसके बारे में बात करता है? सिंगल बंदे के बारे में बात करता है, सिंगल प्रोड्यूसर के बारे में बात करता है। तो मैं इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में क्या बोलूंगा? इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू सप्लाई फॉर अ कमोडिटी बाय सिंगल प्रोड्यूसर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सिंगल बायर रहेगा, सिंगल प्रोड्यूसर रहेगा, वो हमेशा जो ऑफर करेगा, सेल करेगा, खाली सिंगल प्रोड्यूसर एट अ गिवन प्राइस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है। मार्केट में रहेगा मैं अकेला ही कुछ गुड्स बेच रहा हूं और कोई बेच रहा ही नहीं है। मैं पानी का बोतल रहेगा, ये पानी का बोतल मैं अकेला ही बेच रहा हूं और कोई बेच रहा नहीं है। तो मैं अकेला ही बेच रहा हूं मतलब कौन हो गया? मैं सप्लाई फॉर अ कमोडिटी कर रहा हूं, मैं सप्लाई कर रहा हूं, हाँ। मैं अकेला कर रहा हूं, हाँ। सप्लाई फॉर अ कमोडिटी, देखो क्या लिखा है? सप्लाई फॉर अ कमोडिटी बाय सिंगल प्रोड्यूसर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वैसे ही मार्केट सप्लाई क्या बोलता है? सर मार्केट सप्लाई बोलता है मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो ये क्या बोलता है? सप्लाई फॉर अ कमोडिटी बट सिंगल प्रोड्यूसर है बाय ऑल द प्रोड्यूसर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये डिफरेंसेस है दोनों की। इसमें सिंपल है, ये सप्लाई फॉर कमोडिटी, ये भी सप्लाई फॉर कमोडिटी है। ये सिंगल प्रोड्यूसर है और ये कौन सा है? ऑल द प्रोड्यूसर है। अंडरस्टूड? ये सब तुमको ध्यान में रखने का। अब ये होने के बाद आप लोगों को इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मिलेगा और मार्केट सप्लाई शेड्यूल मिलेगा। अब ये सप्लाई शेड्यूल के पहले आप लोगों को ये ऊपर शेड्यूल दिख रहे रहेंगे। ठीक है। ये जो पहला वाला जो शेड्यूल है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई जो लिखा हुआ है, इसमें सिंपल प्राइस दिया 1 2 3 4 5 और क्वांटिटी सप्लाई दिया 10 20 30 40 50। अब इसके अंदर मुझे बताओ, सप्लाई तो कर रहा है एक जन, बट एक क्वांटिटी में सप्लाई कर रहा है? नहीं। क्वांटिटी देखो बहुत सारे, 10 20 30 40 50, बहुत सारा क्वांटिटी है यहाँ पे, बराबर। तो बहुत सारा क्वांटिटी का प्राइस भी सेम है क्या? नहीं। तो मैं ऐसा बोलूं क्या? सप्लाई तो कर रहा है, सिंगल प्रोड्यूसर कर रहा है, बट सेम क्वांटिटी नहीं है, अलग अलग क्वांटिटी है। सेम प्राइस नहीं है, अलग अलग प्राइस है। इसके लिए इसको कैसे स्टेटमेंट में बोलेंगे? देखो, एक ये टेबल के फॉर्म में, बराबर, एक स्क्वायर के फॉर्म में, इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन और शोज क्या कर रहा है? वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय सिंगल प्रोड्यूसर at a different price during a particular period of time। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है बाय किसका? सप्लाई ऑफ क्वांटिटी, सेम है कि अलग अलग है? डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है, सिंगल प्रोड्यूसर है, एट अ डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वैसे ही यहां पर तुमको टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। अब मुझे बताओ, यहां पर भी तुमको अलग अलग दिखेंगे। ये भी एक टेबल ही बना के रखा है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बना के रखा है। ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन की इसके अंदर अगर तुम लोग नोटिस करेंगे ना, तो यहाँ पे एक सेलर नहीं है, बहुत सारे सेलर है। जैसे कि तुमको दिखेगा यहाँ पे ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, ऐसे अलग अलग सेलर है। उसके प्राइस भी तुम अगर देखें ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्राइस लिखा। एक सेलर ने कितना किया? 10 20 30 40। तो दूसरा सेलर शायद उतना करेगा, उससे ज्यादा करेगा या उससे कम करेगा। लेकिन मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए 20 30 40 50 60 किया, और उसके बाद थर्ड सेलर रहेगा, वो भी किया रहेगा, सेम क्वांटिटी किया रहेगा, थोड़ा ज्यादा किया रहेगा या थोड़ा कम किया रहेगा, बट कैलकुलेशन के लिए 30 40 50 60। अब इन सबको यहां पर ए प्लस बी प्लस
सी को मैं जब ऐड करूंगा तब जाके यहां पे मेरा कितना आएगा 60, 90, 120, 150 ये। तो मुझे बताओ यहां पर भी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, यस सर। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के इसके अंदर सेम क्वांटिटी की अलग अलग क्वांटिटी है, सेम प्राइस है कि अलग अलग प्राइस है, अलग अलग प्राइस है। सेम सेलर, एक ही सेलर के बहुत सारे सेलर, सर बहुत सारे सेलर है। तो इसको कैसे बोलेंगे? इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोज वेरियस क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड, ओके, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बाय डिफरेंट बायर या बाय ऑल द बायर at different price during a particular period of time. Understood? तो देखो यहां पे लिखा है tabular representation shows various quantity of supply by all the producer at a different price during a particular period of time. सर यहां पर एक थोड़ा सा ध्यान देना, अभी मैं डायग्राम यहां पे बनाने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि डायग्राम आप मेरे साथ बनाओ तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या करेक्शन है और मैं कहां पर, या कोई भी पेपर चेकर रहेगा वो कहां पर आपका मार्क्स काट सकता है वो आपको देखने का। तो लेट्स सी, यहां पे मैं इंडिविजुअल सप्लाई का अगर डायग्राम बनाता हूं, इसको मैं थोड़ा सा दूसरा वाला यूज कर लेता हूं टेम्पलेट, ताकि और अच्छे से दिखे। यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है। अब तुमने शेड्यूल देखा रहेगा ना, तो वहां पे क्या, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? प्राइस लिखते हैं, बराबर। जो दिख रहा नहीं है थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ। हाँ, अब दिखेगा शायद, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस लिखा और यहाँ पे क्या रहेगा? क्वांटिटी सप्लाई रहेगा। यहाँ पे प्राइस कितना रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे ये कितना आएगा? 10, 20, 30, 40, 50, ऐसा वगैरह वगैरह। अब सिंपल आप लोगों का 1 था तब कितना था? 10 था, तो ये एक पॉइंट आ गया, ये रहेगा तो दूसरा पॉइंट आ गया, ये तीसरा पॉइंट आ गया, चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट। आप चाहे तो ऐसे भी डॉट डॉट करके कर सकते हैं ऐसे। तो थोड़ा स्केल वगैरह यूज किया तो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग यूज करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्केल से ही कर लेना। ओके, इस तरह से तुम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होने के बाद आप क्या करो, यहां से आपका क्या जाएगा? सप्लाई का हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका सप्लाई का। सर फिर इसमें क्या सर, ये तो हमको मालूम है, लेकिन अब मार्केट का बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। यहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, यहां पे मैंने लिखा प्राइस, यहां पे मैंने लिखा क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। अब यहां पे तुमको मालूम है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहां पे कितना रहेगा? अब यहां पे आप करते वक्त एक चीज ध्यान में रखना, यहां पर आप लोगों को ये सबको ऐड करने के बाद ये जो मिला यही हम लोग डालेंगे, मतलब 60, 90, 120, 150, 180, बराबर। तो मैं अगर यहां पे 60 लिखा तो ये मेरा रॉन्ग है, चलो रॉन्ग नहीं बोलूंगा मैं, बट 60 के बाद यहां पे मुझे 120 ही लिखना पड़ेगा, 60 के बाद मैं 90 नहीं लिख सकता, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, तो यहां पर मैं इसको 60 के बदले में यहां पे मैं लिखूंगा 30, 60, 90, 120, 150, 180, समझा? ऊपर इस तरह से। अब सिंपल 1 जब था, तुम देखो 1 जब था तो मेरा कितना था? 60 था ना। तो याद रखना इस पॉइंट पे आएगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ये दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, उस पॉइंट पे आएगा। फिर बाद में 2 रहेगा तो इस पॉइंट पे आएगा, सेम ये ऐसा पॉइंट जाएगा। तो मतलब आपका, तो ये सब पॉइंट करने के बाद इसको मैं क्या बोलूंगा? सप्लाई। बट ये सप्लाई कौन सा है मेरा? मार्केट सप्लाई। क्या बोलूंगा इसको मैं? मार्केट सप्लाई। और ये मेरा कौन सा रहेगा? इंडिविजुअल सप्लाई। समझा? अब इसको भी आपको एक्सप्लेनेशन में लिखने का है। अब ये एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा? तो सबसे पहला पॉइंट, इन द अबाव शेड्यूल
in the above schedule. X axis represent quantity supply and y axis represent प्राइस. ठीक है. अब इसी के अंदर में सेकेंड पॉइंट, सप्लाई कर्व स्लोप कैसा रहेगा, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तीसरा, इट इज अ पॉजिटिव कर्व. इट इज अ पॉजिटिव कर्व. वैसे ही यहां पर मार्केट में मैं क्या लिखूंगा, सेम पहला पॉइंट एज इट इज यही लिखूंगा, मतलब यही मेरा सेम टू सेम रहेगा. मैं ये कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, यहां पे सेम रहेगा. ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट एज इट इज सेम रहेगा. ठीक है, ठीक है, ये मेरा हो गया. अब सेकेंड पॉइंट मेरा क्या रहेगा, यहां पे भी सप्लाई कर्व क्या रहेगा, स्लोप कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेगा. एंड फ्लैटर कर्व लिखूंगा मैं, फ्लैटर कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. थर्ड पॉइंट एज इट इज, ये मेरा क्या रहेगा, इट इज अ पॉजिटिव कर्व. समझ में आया क्या? सो दैट मीन्स ये तुम्हारा पूरा का पूरा डिफरेंसेस मैंने बता दिया तुम लोगों को. ये डिफरेंसेस क्या रहेगा तो मैंने बताता हूं. सबसे पहला फटाक से क्विक रिवीजन में, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या रहेगा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व रहेगा सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय अ सिंगल producer at a given price during a particular period of time. Market supply refers to supply of a commodity by all the buyer at a given price during a particular period of time. फिर individual supply schedule. Individual supply schedule refers to, it is a tabular representation showing different quantity, various quantity of supply by single producer at a different price during a particular period of time. What is market supply? Market supply refers to, it is a tabular representation, shows the various of supply of commodities, okay, by all the producer at a given price during a particular period of time. फिर आपका ये शेड्यूल बनेगा, उसके बाद ये आपका डायग्राम बनेगा, और उसके बाद ये आपका एक्सप्लेनेशन बनेगा. ये पूरा मिलकर आप लोगों को इसमें क्या क्या आ सकता है, मैंने बोला था डिस्टिंग्विश बिटवीन में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में तुम लोगों को डायग्राम देंगे, उसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं. तो ये पूरा का पूरा ये चैप्टर का ये पर्टिकुलर टॉपिक जो रहेगा इससे रिलेटेड रहेगा. तो होप सो हम लोग ने इसके अंदर सप्लाई भी कवर किया, इसी के अंदर इंडिविजुअल सप्लाई भी कवर किया, इसी के अंदर इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किया, इसी के अंदर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व भी कर लिया. ओके, ये पूरा इस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा. होप सो आपको सबको समझ में आ रहेगा. जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू, जय हिंद.